उत्तराखंड सरकार राज्य को वर्ष भर पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर एक मजबूत और सतत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। शीतकालीन पर्यटन को गति देने के साथ साथ अब वेलनेस टूरिज्म को भी नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा आधारित अस्पतालों की स्थापना की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार आयुष एवं वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में नेचुरोपैथी अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रही है। आयुष विभाग के अनुसार चंपावत के कोली ढेक और पिथौरागढ़ के बलवाकोट क्षेत्र में भूमि का चयन कर लिया गया है, जबकि बागेश्वर जिले में उपयुक्त भूमि की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में इन 3 जिलों में रिजॉर्ट मॉडल पर आधारित नेचुरोपैथी अस्पताल विकसित किए जाएंगे, जहां उपचार और ठहराव की संयुक्त सुविधा उपलब्ध होगी। इन संस्थानों को आधुनिक वेलनेस रिजॉर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां बिना एलोपैथिक दवाइयों के प्राकृतिक उपचार पद्धतियों से इलाज की सुविधा दी जाएगी। इनमें आहार एवं पोषण परामर्श, योग एवं व्यायाम चिकित्सा, जल, मृदा और सूर्य चिकित्सा, मालिश, जड़ी बूटी आधारित उपचार, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, उपवास और मन शरीर चिकित्सा जैसी सेवाएं शामिल होंगी। आयुष विभाग इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठोस और त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली जैसी गतिविधियों को शीघ्र शुरू करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन राज्य की आर्थिकी, रोजगार सृजन और सीमांत क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। उन्होंने 20 दिसंबर तक शीतकालीन यात्रा को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) और गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में बागेश्वर में सरयू कॉरिडोर के विकास और सरयू नदी के उद्गम स्थल को गंगोत्री की तर्ज पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही क्षेत्र में ट्राउट मछली, कीवी और लाल चावल के उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इनके प्रोत्साहन पर भी ध्यान देने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के पैठानी स्थित राहु मंदिर और लाखा मंडल मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने, देवप्रयाग सहित विभिन्न प्रयागों और घाटों में सायंकालीन आरती को पर्यटन से जोड़ने तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल की अवधारणा के तहत प्रत्येक जिले में एक प्रमुख महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग ने बताया कि उत्तराखंड में लद्दाख मॉडल पर स्नो लेपर्ड टूर शुरू किया जा रहा है। इसके तहत शीतकाल में गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों को नियंत्रित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रायोगिक आधार पर हिम तेंदुआ पर्यटन संचालित किया जाएगा। इस पहल से होमस्टे, स्थानीय गाइड, साहसिक पर्यटन और अन्य सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। पर्यटन विभाग की ओर से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू की जा रही है, जिसमें शीतकालीन चारधाम यात्रा, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक उत्सव और वन्यजीव पर्यटन शामिल हैं। औली, खलिया टॉप और बेदनी धार में स्कीइंग व ट्रैकिंग, मसूरी, नैनीताल और उत्तरकाशी में विंटर कार्निवाल, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव तथा जिम कॉर्बेट, नंधौर और गंगोत्री क्षेत्रों में वन्यजीव एवं स्नो लेपर्ड पर्यटन गतिविधियां प्रस्तावित है। चारधाम यात्रा 2026 की औपचारिक तैयारियां भले ही अगले वर्ष शुरू हों, लेकिन केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए वर्ष 2023 में किए गए अनुबंध की अवधि पूरी हो चुकी है और अब नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का है, ताकि अप्रैल में यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू की जा सकें। इस वर्ष लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ यात्रा की, जबकि यात्रा सीजन के दौरान हेली सेवा से जुड़ा कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वेलनेस टूरिज्म, शीतकालीन पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों और सुरक्षित यात्रा व्यवस्थाओं के समन्वय के साथ
उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास राज्य को वर्ष भर पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, सीमांत क्षेत्रों का विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नया संबल मिलने की उम्मीद है।